औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुम शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि PTI के वकील बाबर रवान साहब हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं। तो आज हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आज PTI के कौन से केस यहाँ पर लगे हुए हैं और उन पर क्या समाअत हुई है, और इसके साथ साथ जो कल सदर साहब का ट्वीट है उस पर भी हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सदर साहब ने कल ट्वीट किया है उसके बारे में अगला लाएअमल PTI का क्या है और वो क्या करने जा रही है। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा और मज़ीद अपडेट आपसे जो है हम शेयर करेंगे बाबर रवान साहब से बात करके, और उनकी जो मौक़िफ़ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। सर, आज के बारे में, केस के बारे में और सदर साहब का बताइएगा सैन के बारे में। आज के जो केसेस थे वो 4 थे। 2 जो हैं जस्टिस अरबाब साहब के पास थे, यूनियन काउंसिल के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके, वो कल पे चले गए, और जो 2 हैं वो आज जो जजेस ने डांट डपट भी की है और वो मुस्तरद कर दिया जो ऑर्डर था डिटेंशन का, जो 3 MDO का था। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने बड़ी डिटेल्ड मैंने सबमिशंस किए हैं और जिसमें बताया है कि इस्लामाबाद के लिए कोई कानून बना हुआ नहीं है और इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं है, इसलिए MPO यहाँ लग नहीं सकता। ये बुनियादी पॉइंट है उसका। दूसरा, जहाँ तक सदर साहब की ट्वीट की बात है, सदर का जो ओहदा है वो पाकिस्तान में उसकी 4 हैसियतें हैं। सबसे पहले वो सरबराह रियासत हैं, फिर वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तीसरा उनकी इम्तियाजी बात यह है कि पाकिस्तान के IMF समेत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं उनके नाम पे होते हैं, और चौथा हिस्सा ये है कि वो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं। तो इसलिए जो सदर ने कहा है वो मोतबर बात है, वो काबिल एतबार बात है। उसके मुकाबले में अगर कोई नीचे बैठा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है या सदर हाउस का, बेशक वो सेक्रेटरी हो या बेशक वो चपरासी हो, उसको आइन कोई इख्तियार नहीं देता कि वो किसी कानून के बारे में फ़ैसला साजी को रोके और किसी जगह पे भी वो फ़ैसला साजी में सबूताज करे या उसमें मुदाखलत करे। ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ है, और जहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनसबॉर्डिनेशन यानी हुक्म बदूली हो जाए आइनी एक ओहदे की, तो उसका नतीजा फिर आर्टिकल 6 निकलता है जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट के अंदर जाता है। एक दूसरा ये है कि सदर साहब की ये जो उन्होंने कल ट्वीट किया है, इसके बाद मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और सदर साहब भी शायद सुप्रीम कोर्ट से ख़ुद भी रुजू कर सकते हैं, और आर्टिकल 186 है जो इनको इख्तियार देता है कि अगर कोई आइनी इबाम, जिस तरह कल से आइनी इबाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया, तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। सदर साहब भेज सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है भेजने का, और लोग भी आएंगे, बारें भी इस पे आएंगी, इसलिए कि ये पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में कल जो सदर की ट्वीट थी वो पाकिस्तानी तारीख की 76वें साल में सबसे बड़ी ट्वीट है, और उससे जो पाकिस्तान की रियासती अमूर हैं उनके बारे में सारी दुनिया को एक जानने का मौका मिला है कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरख्वास्त है, और इसके नतीजे में जो जैली फर्जी पार्लियामेंट बनी थी और गवर्नमेंट बनी थी इम्पोर्टेड, उसके अंदर जिस तरह के काम होते रहे, आपको पता ही है, आप लोग चीखते रहे मीडिया वाले सारे कि कोरम पूरा नहीं है, और वो अपनी ट्रेन दौड़ाते रहे। आखिरी वक्त तक उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की, दूसरे काम किए, वो सारे के सारे अंडू होने के काबिल हैं। ये नाज़रीन, बाबर रवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के केस के बारे में कुछ उन्होंने हमें बताया, और ख़ासकर सदर साहब के ट्वीट के बारे में उन्होंने अपनी राय दी, और उन्होंने कहा कि सदर साहब को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और PTI की क़यादत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नाज़रीन, इस केस के बारे में जो भी अपडेट आती है कि हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।